हेलो गाइस। ये मैथ की हमारी 5वीं क्लास है। पिछली 4 क्लासों में हमने आपको स्क्वायर स्क्वायर 2 डिजिट के स्क्वायर सिखाए थे, एडिंग सिखाई थी और 3 डिजिट के स्क्वायर सिखाए थे। हम 3 डिजिट के स्क्वायर पे चल रहे हैं। हमारी जो लास्ट वीडियो थी, यानी कि इससे पहले जो वीडियो थी, वो 3 डिजिट के स्क्वायर पे थी। जैसे 3 डिजिट का स्क्वायर जैसे हमने आपको बताया था, टू इसका स्क्वायर निकालने का मेथड बताया था कि हम कैसे निकालते हैं, और आपको शायद आ भी गया होगा वो मेथड। अगर किसी ने ये पिछली पिछली वीडियो अगर नहीं भी देखी हो तो वो देख सकता है, और हम उसका थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, फिर हम आपको आगे बताते हैं। ठीक है। इसमें हमें क्या करना होता है, इसमें हमें सिंपली मेथड लगाना होता है। चाहे तो आप 150 से पीछे चले जाएं, चाहे तो आप 100 से ऊपर चले जाएं। तो 150 से पीछे जाएंगे तब भी यह काम में आएगी, और 100 से ऊपर जाएंगे तब भी। अब देखो, हम आपको ये दोनों मेथड से बता देते हैं। अब ये 100 से कितना ज़्यादा है, 25 ज़्यादा है। 100 से कितना ज़्यादा है, 25। तो इसमें हम 25 जोड़ देंगे। तो जब हम इसमें 25 जोड़ेंगे, ठीक है, 25 हमने इसमें जोड़ दिया, हमने इसमें जोड़ दिया, ये कितना हो जाएगा, 150। ठीक है, 150 हो गया। अब हमने क्या कहा था, जितना हम जोड़ते हैं उसी का स्क्वायर निकालते हैं। तो हमने कितना जोड़ा था, 25, यानी 25 जोड़ा था। तो 25 का स्क्वायर कर लो, कितना होता है, 625। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। अगर आपको स्क्वायर 2 डिजिट का नहीं निकालना आता है तो हमने दूसरी वीडियो में या पहली वीडियो में उसको बता दिया है। ठीक है, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। अब हम क्या करते हैं, 625 को ऐसे ही रखते हैं, और 150 को ये लिखते हैं, और 625 को ऐसे लिखते हैं। 625 को ऐसे लिखते हैं। हमने बताया था आपको पिछली वीडियो में कि हम राइट साइड के, यानी राइट हमारा कौन सा है, ये वाला है, और लेफ्ट हमारा ये वाला है। राइट साइड के हम 2 डिजिट लेते हैं। 2 डिजिट कौन से, ये दो। राइट साइड के केवल 2 डिजिट लेंगे, बाकी तीसरे डिजिट को हम बाएं साइड में ऐड कर देंगे। तो राइट साइड के 2 डिजिट हम लेंगे, कितने हो गए, 25, यानी 25। अब हमारे पास बचा कितना है, 6। 6 को हम इधर ऐड कर देंगे। तो 6 को 0 में ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 6। और बाकी जो बचा हुआ है उसको हम ऐसे ही लिख देंगे। तो हमारा फाइनल आंसर क्या निकल के आया है, 125 का स्क्वायर हमारा क्या निकल के आया है, आपको समझ में आ गया होगा। 125 का स्क्वायर हमारा निकल के आया है 15,625। यही हमारा आंसर है। ठीक है। अब हमने आपको यह मेथड बता दिया। अब जैसे हमें मान लो, हमने आपको पिछली वीडियो में सब कुछ बता दिया। अब जैसे हमें मान लो 254 का स्क्वायर निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे 254 का, हमने आपको मेथड बता दिया था। जैसे 150 का स्क्वायर निकालते हैं, 200 का स्क्वायर निकालते हैं, मेथड हमने बता दिया है। अब हम 54 का स्क्वायर निकालेंगे, 254 का स्क्वायर निकालेंगे। तो 254 को जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो ये किस में 250 में कितना ज़्यादा है, 4। 250 में कितना ज़्यादा है, 4। 4 हम इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 4 हम इसमें ऐड कर देंगे। जैसे हमने 150 वाला बताया था, ऐसी 250 वाला होगा, ऐसी 350 वाला होगा, ऐसी 450 वाला, ऐसी 550 वाला। ठीक है, 250 में हम कितना ऐड कर देंगे, 4। तो हमारा ये फाइनल कितना निकल के आ जाएगा, 258। 258। और हमने ये बताया था कि जितना हम जोड़ेंगे उसी का हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर निकाल लेंगे। हमने कितना जोड़ा है, हमने कितना जोड़ा है, 4। तो 4 का स्क्वायर निकाल लो। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। हमने एक मेथड आपको 150 वाले में बताया था कि हम उसकी 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसकी, 258 की 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन ये हमारा कितना है, 250 है, तो हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 5/2 से। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 5/2 से। अगर 350 होता तो हम उसकी मल्टीप्लाई करते 7/2 से। ऐसी या तो 7/2 से मल्टीप्लाई कर लो, चाहे तो 3.5 से मल्टीप्लाई कर लो। थ्री
3.5 से। ऐसी हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 2.5 से, 2.5 से। इसका मतलब होता है यहाँ से दशमलव हटाएंगे हम और नीचे 10 लिख देंगे, क्योंकि दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतने हम 0 1 लगा के 0 लगाते हैं। तो दशमलव के बाद 1 अंक है यानी 10 लिख देंगे, 2 अंक होते तो यानी 100 लिखते, 3 अंक होते तो यानी 1000 लिखते। दशमलव के बाद जितने अंक होंगे उतने हम नीचे 0 लगा देंगे। ठीक है, तो ये किससे कटेगा? ये 5 से कटेगा। 5 2 जा 10 और 5 5 जा 15। तो ये किससे कटा है? 5 2 जा 10, 5 5 जा 15। ठीक है, 5/2 से हम इसकी क्या करेंगे? इसको गुणा कर देंगे। अब गुणा करने का हमने आपको मेथड बता ही दिया है। अब इसकी हम 5/2 से गुणा करो तो इसको काटो। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब इसमें हमने यहाँ से केवल 4 लिया है, 5 में केवल 4 लिया है, तो कितना बचा? 1। 1 हम इसको दे देंगे तो ये कितना हो गया? 18। अब 2 नेम 18, 129 निकल के आ गया है। अब 129 की 5 से गुणा, 129 की 5 से कर देंगे गुणा। कितना आ जाएगी हमारी? 129 की 5 से गुणा करेंगे तो 129 की 5 से गुणा करेंगे तो हमारी आ जाएगी 645। और जो हमने स्क्वायर निकाला था किसका? 16। 4 का स्क्वायर निकाला था, कितना हुआ था? 16। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हमने बताया था कि हम राइट साइड यानी दाएं साइड से हम 2 डिजिट लेते हैं, तो हमारे दाएं साइड से 2 डिजिट हैं ही, तो हम बाकी को ऐसे ही मिला के लिख देंगे। तो हमारा 64516 ये हमारा आंसर निकल के आ गया है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये मेथड ज़्यादा ही सीखना है तो एक हम और सवाल आपको करा देते हैं। जैसे कि हमें मान लो 300 का स्क्वायर निकालना है, तो 300 का स्क्वायर निकालना है, तो हमने नंबर ले लिया 308 ले लिया। ठीक है, 308 का हमें स्क्वायर निकालना है। एक हम 300 का, एक 300 350 का सिखा देंगे। तो 300 का स्क्वायर निकालना है। अब देखो ये 300 में कितना ज़्यादा है? 8। 300 में कितना ज़्यादा है? 8। तो 300 लिखेंगे और 8 को जोड़ देंगे, तो ये कितना हो गया? 316। ठीक है, 316। अब हमने आपको बताया था कि जितना हम जोड़ते हैं उसी का हम क्या निकाल लेते हैं? स्क्वायर। तो हमने कितना जोड़ा? 8। 8 का हम क्या निकाल लें? स्क्वायर। तो कितना हो गया? 64। 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64। ठीक है, अब हम 64 को तो अभी हम ऐसे ही रखेंगे। हमने कहाँ पे हैं? 300 पे हैं, तो हम इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 3 से। जैसे हमने 200 पे तब हम 200 की मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई करते थे। अब हम 300 पे हैं तो 300 की मल्टीप्लाई करेंगे, और 350 पे होंगे तो 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे या 7/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई आप किससे करोगे? 3 से। 3 से इसकी मल्टीप्लाई कर लो, कितनी आएगी? अभी हम आपको दिखा देते हैं। 3 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी आएगी? 948। चाहे तो आप मल्टीप्लाई कर लो, पहले इससे इसकी करते हैं मल्टीप्लाई। 3 छक 18, हासिल हमें 1 मिला। फिर 3 एकम 3 और 3 1 हासिल पहले था, 3 और 1 4। फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे कर लो, 3 तियाँ 9। 9 को हासिल हमें कोई मिला नहीं था, तो 3 तियाँ 9, 9 ऐसे ही रहेगा। अब हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा ये मल्टीप्लाई निकल के आई है, कितनी आई थी देख लो? 948, 948। और हमने स्क्वायर किसका निकाला था? स्क्वायर हमने शायद 8 का निकाला, यानी 8 का निकाला था। कितना आया था? 64। अब हमने बताया था कि दाएं साइड में हमारे 2 डिजिट होने चाहिए, तो दाएं साइड में हमारे 2 डिजिट हैं। ठीक है, अब इनको कैसे लिखेंगे? मिला के लिख देंगे। तो आंसर हमारा क्या निकल के आ जाएगा? 94864। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। अब ऐसे ही हम एक सवाल आपको हम 300, चाहे तो प्लस 354 55 का करा देते हैं, चाहे तो माइनस का करा देते हैं। तो हम माइनस का ही करा देते हैं, यानी 342 का करा देते हैं। ठीक है, 342 का स्क्वायर निकालना सिखाते हैं, बता देते हैं।
ठीक है, कैसे निकालेंगे 342 का स्क्वायर? तो देखो, अब ये 350 में कितना कम है? 8 कम है। 350 में कितना कम है? 8 कम है। तो हम इसमें से 8 क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। 350 में 8 कम है तो 8 हम माइनस कर देंगे। माइनस करना आपको आता ही है। हमने आपको पहली वीडियो में बताया था कि ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना। अगर हमने बताया था कि नीचे हमारा, जब हम माइनस करते हैं तो नीचे, अगर आप ऐसे इस मेथड में लिख रहे हैं तो नीचे हमारा बड़ा नहीं छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो ये नीचे हमारा बड़ा है, ऊपर हमेशा बड़ा रहना चाहिए, नीचे छोटा होना चाहिए। तो हमें ऊपर बड़ा करने के लिए क्या है, उसके बराबर वाले से हमें क्या करना होगा? कैरी करना होगा। तो उसके बराबर वाले से हम एक ले लेंगे, एक नंबर ले लेंगे। उसके बराबर वाले से हम एक नंबर ले लेंगे। तो हमने इसमें से एक नंबर ले लिया, यानी कि इसमें बचा 3 और इसमें हो गया 12। ठीक, अब ये बड़ा हो गया। ठीक है, तो 12 में से 8 गया 4, और 3 में से कुछ जाएगा नहीं, और 3 ऐसे ही। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 334। ठीक, अब हमें क्या करना होता है? हमने 350 लिया है, यानी कि 3.5 से क्या करनी होगी? मल्टीप्लाई करनी होगी इस नंबर की। तो 3.5 से मल्टीप्लाई करना हमने आपको बता ही दिया कैसे करते हैं। तो देखो, या तो आप 3.5 की मल्टीप्लाई ऐसे कर लो, नहीं तो आप दशमलव हटाओ, दशमलव के हटा के नीचे 10 कर दो। तो 5 सत्तो 35 और 5 दूनी 10। देखो 7/2 आ गया, 7/2। अब इससे इसकी मल्टीप्लाई कर दो, इससे इसकी मल्टीप्लाई कर दो 7/2 से। तो 2 बन जा 2, 2 बन 2 एकम 2, 2 अब यहाँ पे एक हो, एक बचा हमारे पास, एक इसको दिया 13 हो गया, 2 छंग 12। अभी इस पे फिर से हमारे पास एक बचा, एक इसको दे दिया, 2 सत्ते 14। कितना आ गया? 167। 167 की किससे गुणा करेंगे हम? 7 से। 167 की किससे गुणा करेंगे? 7 से। तो कितनी आएगी हमारी निकल के? 11 69। 1169। देखो, 7 7 49 का 9 हासिल लगा 4, 7 छंग 42 और 4 46 हासिल लगा 4, 7 एकम 7 और 4 11। ठीक है, 1169। अब हमने स्क्वायर किसका निकाला था? स्क्वायर किसका निकाला था? निकाला? भी नहीं निकाला, नहीं निकाला तो हम निकाल लेते हैं, क्योंकि हमने क्या घटाया था? 8 घटाया था। तो 8 का स्क्वायर हम निकाल लेते हैं। कितना आया? 64, यानी 64। अब हम 64 को यहाँ लिख देते हैं। तो 11 ऑब्लिक में 64। तो हमने कहा राइट साइड से हम 2 ही डिजिट लेते हैं, तो राइट साइड में हमारे 2 डिजिट हैं। अब हम इनको मिला के लिख देते हैं 11 6 9 6 4। यह हमारा आंसर निकल के आ गया। आशा करता हूँ यह आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आप क्या करते हैं? 400 का निकाल लेंगे, 450 का निकाल लेंगे, 500 का निकाल लेंगे, 550 का निकाल लेंगे, 600 का निकाल लेंगे, 650 का। आप जितना चाहें उतना निकाल सकते हैं। मैं आपको फिर एक बार बताऊंगा कि ट्रिक वही यूज़ करो जो सारे मेथड में यूज़ हो जाए। आपको कुछ नहीं करना है, केवल अपने थोड़ा दिमाग से काम लेना है। जितनी चीज़ें हमने बताई हैं, इस चीज़ को आप करते चले जाइए। आप देखेंगे कि आप ये ट्रिक बहुत जल्दी सीख गए हैं और मिनट सेकंडों में आंसर करना आ गया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।